Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुदा का हिस्सा। कलाम मुक़द्दस में हम सीखते हैं कि पैसे के मामले के दो बड़े नुमाया हिस्से हैं। एक वो जिसका ताल्लुक खुदा से है और दूसरा वो जिसका ताल्लुक हमारे साथ है। मैं ये समझता हूं कि पैसे के मामले में उलझाव इसलिए पैदा होता है कि हम इन दोनों हिस्सों को सफाई से समझ नहीं पाते। खुदा का हिस्सा कनायत पसंदी की बुनियाद है। कलाम मुक़द्दस में खुदा अपने लिए 200 से ज्यादा नाम पेश करता है। पैसे के सिलसिले में जो नाम खुदा के हिस्से को सबसे बेहतर तरीके से बयान करता है वो सरदार है। खुदा के बारे में हमारा नजरिया हमारे तर्ज जिंदगी का तयन करता है। मिसाल के तौर पर अय्यूब अपने बच्चों और अमलाक की तबाही के बावजूद खुदा की प्रस्तिश करता है। वो खुदा को जानता था और ये भी कि वो उसकी कुल अमलाक का मालिक है। इसी तरह मूसा ने भी मिस्र के मालो दौलत को ठुकरा दिया और खुदा के लोगों के साथ दुख उठाना पसंद किया। अय्यूब और मूसा दोनों खुदावंद को जानते थे और उन्होंने उसके बतौर सरदार किरदार को कबूल किया। तीन अहम मामलात यानी मलकियत, कंट्रोल और ज़ुरियात। नंबर 1, मलकियत। कलाम मुक़द्दस में हम सीखते हैं कि हर शय का तन्हा मालिक खुदा है। ज़बूर 24 की पहली आयत में लिखा है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। अहबार किताब उसका 25वां बाब उसकी 23वीं आयत में उसे जमीन का मालिक कहा गया है। हज्जी किताब उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत में खुदा ज़ाहिर करता है कि चांदी मेरी है और सोना मेरा है। फिर ज़बूर 50 उसकी 10वीं आयत में हम सीखते हैं कि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। हर एक शय का खालिक खुदा है। कुलुसियों का खत उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत हमें बताती है कि उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। अमलाक। खुदावंद हमारी अमलाक का मालिक है। अगर हम मसीह के सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपनी अमलाक का हक़ मलकियत खुदावंद को दे दें। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी हर शय का मालिक खुदा है तो पैसा खर्च करने का हर एक फैसला रूहानी फैसला बन जाता है। तब हम ये नहीं पूछते कि खुदावंद तू क्या चाहता है, मैं अपने पैसे किस तरह खर्च करूं, बल्कि उस वक्त हम ये सवाल करते हैं कि खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे पैसे किस तरह खर्च करूं। नंबर 2, कंट्रोल। दूसरी जिम्मेदारी जो खुदा ने अपने पास रखी है वो दुनिया की हर एक शय पर उसका कंट्रोल है। कादर मुतलिक, सरदार, खालिक, चरवाहा, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। खुदा के इन नामों से हम सीखते हैं कि वो हर एक शय पर कंट्रोल रखता है। खुदावंद मुश्किल तरीन हालात को भी कंट्रोल करता है। खुदावंद अपने इरादे को पूरा करता है, हमारे किरदार की तामीर करता है, अपने फर्जंदों की तरबियत करता है। हमारी जरूरियात। खुदा हमारी हर जरूरत पूरी करता है। मुकद्दस मत्ती की मार्फ लिखी इंजील उसका 6वां बाब उसकी 33वीं आयत में इस बात की वाज़िह दलील है। पैदाइश 22वां बाब उसकी 14वीं आयत में खुदा को यहोवा यारी कहा गया है। खुदावंद अपने लोगों की फिक्र करता है। वो बियाबान में 40 साल हर रोज बनी इसराइल को मन खाने को देता रहा। यसू ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को खाना खिलाया। पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब उसकी 8वीं आयत हमें बताती है कि हमें खाने के लिए खुराक और पहनने के लिए कपड़ा दरकार है, लेकिन दीगर जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क है। जिंदगी की बुनियादी जरूरियात खाना, कपड़ा और मकान को जरूरत कहते हैं और जरूरत से ज्यादा चीजों की तमन्ना को ख्वाहिश कहा जाता है। खुदा ने हमारी जरूरत पूरी करने का वादा किया है, लेकिन वो हमारी ख्वाहिशात के बारे में कोई वादा नहीं करता। एक कहानी से इस बात को वाज़िया करते हैं। जब जंग अजीम दोम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी तो इत्तेहादी फौजों ने मुतअद्दिद भूखे यतीमों को जमा किया। उन्हें एक कैंप में रखा गया
اور پیٹ بھر کر کھانے کو دیا گیا۔ اتنی اچھی دیکھ بھال کے باوجود انہیں بہت کم نیند آتی، ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ بالآخر ایک ماہر نفسیات نے اس کا ایک حل نکالا۔ ہر ایک بچے کو جب وہ سونے کے لیے لیٹ جاتا تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا جاتا۔ اگر وہ اسے کھا لیتا تو اسے کھانے کو اور دیا جاتا، لیکن سیر ہو جانے کے بعد بھی اسے ایک ٹکڑا پکڑا دیا جاتا، کھانے کے لیے نہیں بلکہ تسلی دینے کے لیے۔ اس روٹی کے ٹکڑے نے بڑے حیران کن نتائج پیدا کیے۔ بچے بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگلے دن کھانا ملے گا۔ اس ضمانت کی وجہ سے بچے بڑے سکون اور آرام سے سونے لگے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔